महाराष्ट्र सरकार उठाने जा रही है उन लोगों के लिए एक ऐसा कदम जिन्हें आज तक समाज में कोई पहचान नहीं मिल पाई और ना ही उनका कोई पहचान पत्र है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सेक्स वर्कर की। महाराष्ट्र सरकार सेक्स वर्कर के लिए राशन कार्ड बनाने जा रही है। कितना बदलाव होगा इन लोगों की ज़िंदगी में, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं मंजू व्यास जी, जो AWC संस्था की CEO हैं और करीब 20 सालों से इन लोगों के लिए काम कर रही हैं। मैडम, आप 20 सालों से किस तरह से इन लोगों की ज़िंदगी को आपने देखा है, आपकी संस्था ने किस तरह से काम किया और इनके साथ किस तरह की समस्याएं हैं? 20-22 सालों में हम लोगों ने 3 रेड लाइट एरिया में काम किया है। खेतवाड़ी, पीला हाउस एरिया या कमाठीपुरा, या तीसरा हमारा तुरबा रेड लाइट एरिया। जो इतने सालों में एक मैंने अनुभव किया है इन दीदियों के, हम इनको दीदियां बोलते हैं, इन दीदियों के साथ जो हमने अनुभव किया है वो बहुत ही एक लंबी, एक बोल सकती हूँ कि उनकी अपनी स्ट्रगल रही है अपनी लाइफ को लीड करने की। जो हमने देखा वो सबसे पहले, अगर 20 साल पहले की बात देखें तो एक राशन कार्ड सिर्फ एक राशन लेने के लिए एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट नहीं था। उस वक्त ये भी था कि आपको कहीं भी अगर बैंक अकाउंट ओपन करना है या किसी भी काम के लिए आपको जाना है, आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए, जो कि उनके पास नहीं था। दूसरा, और अगर उन्हें राशन खरीदना है तो उन्हें प्राइवेट दुकानों से जाकर के खरीदना पड़ता था। जो राशन उनको राशन दुकान में 3 या 4 रुपए में चावल या गेहूं मिल सकता था, वो अगर ओपन मार्केट से वो जाके खरीदती थी तो वहाँ पे सस्ते से सस्ता भी अगर वो खरीदती थी तो 25-30 रुपए, 35 रुपए ऐसा खरीदना पड़ता था। तो अगर पैसों के हिसाब से देखें तो उनको हमसे ज़्यादा अगर खर्चा देखें तो ज़्यादा एक खाने के ऊपर करना पड़ता था। राशन पे जो एक कैरोसिन पहले मिलता था, अभी तो इन दिनों में बंद हुआ है, वो कैरोसिन जो था वो उनके लिए एक बोलते ना गोल्डन गिफ्ट थी। क्योंकि नॉर्मल दुकानों पे अगर बाहर से ब्लैक में और कैरोसिन खरीदते थे तो 30 रुपए से लेके 60 रुपए लीटर तक उनको खरीदना पड़ता था, और एक दिन में कम से कम उनको 2 से 3 लीटर कैरोसिन लगता था। तो आप समझ सकते हैं कि एक नॉर्मल फैमिली को जो खाने पे खर्चा करना पड़ता था, उससे कहीं ज़्यादा खर्चा उनको करना पड़ता था, क्योंकि उनके पास राशन कार्ड नहीं थे। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें जो हमने देखी, जो राशन कार्ड से जुड़ करके उनकी परेशानियों में काफ़ी, मतलब अगर जब उनको मिलने लगा तो उससे हेल्प हुई है। बच्चों के स्कूल में एडमिशन करवाना हो या और भी कोई दूसरे डॉक्यूमेंट्स बनाना हो, तो एक राशन कार्ड का जो सबसे बड़ा एक उनको हेल्प अगर मिला है, या अब और आने वाले टाइम पे जिनके पास नहीं है उनको मिलेगा, तो एक बहुत बड़ी हेल्प होगी उनको। क्योंकि एक खाना जो इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे पहली चीज़ होती है, और उसी में ही अगर उनको किसी तरीके की अगर हेल्प नहीं है तो हम समझ सकते हैं कि इंसान की परेशानियाँ और कितनी बढ़ सकती है। और ख़ास करके हमारी दीदियाँ जिनको समाज से कहीं भी एक्सेप्टेंस नहीं है, इवन राशन की दुकान की बात करें या कहीं और भी हम चले जाएं, आज भी उनको एक्सेप्टेंस नहीं है। और चूंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है, उनको पूरी दुनियादारी के ये जो कानून कायदे हैं उसके बारे में नॉलेज नहीं है, सरकार की जो स्कीम्स वगैरह निकलती हैं उस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो डेफिनेटली उनके एक्सप्लॉयटेशन अलग अलग फ्रंट्स पे काफ़ी हमने देखे हैं। उसमें ये भी होता है कि कई बार अगर कोई बिचौलिए हैं तो वो उनका फ़ायदा भी उठाने के लिए देखते हैं। तो वो संस्था के थ्रू फिर हम लोगों ने सारी एक्टिविटीज़ के रूप में, मतलब आउटरीच के टाइम पे जब हम दीदियों के पास में जाने लगे, मिलने लगे, उनकी ज़रूरतें समझने लगे, तो हमने फिर ये सारी चीज़ें हमारी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड की, जिसमें कि सबसे पहले था उनका राशन कार्ड बनाना, उनके राशन कार्ड की बेसिस पर उनके बच्चों के स्कूल में एडमिशन्स वगैरह करवाना। क्योंकि काम करते करते ये समझ में आया कि दीदियों के साथ में जो उनकी बच्चियाँ हैं वो उसी एरिया में रह रही हैं, तो काफ़ी बड़े एक वो धोखे में थी कि वो भी इस लाइन में डाली जाएं, या तो धोखे से डाली जाए या बहला फुसला के डाली जाएं। तो उनकी बच्चियों के लिए भी एक राशन कार्ड में अगर नाम इंक्लूड होता है तो स्कूल में एडमिशन्स वगैरह या दूसरी और भी सारी फैसिलिटीज़ वगैरह, बैंक अकाउंट अगर हमको ओपन करना है उनके, तो वो सब चीज़ों में काफ़ी एक मदद मिली है। तो सालों में फ़र्क तो आया है, काफ़ी कुछ उनकी ज़िंदगी में बदलाव आया है। हम लोगों ने काफ़ी सारी जो एक्टिविटीज़ उनके लिए होनी चाहिए थी, उनको एक सजग बनाने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, उनको अपने बारे में नॉलेज होने के लिए सरकार ने उनके लिए क्या क्या स्कीम्स बनाई हैं, तो उसको लेकर के एक एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम या फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम
या अवेयरनेस कैंप्स वगैरह, या उनके लिए मेडिकल केयर वगैरह, जो जो नीड हम लोग असेस करते गए। उनके शेल्टर होम प्लेसमेंट्स हैं, या फिर जो दीदियां हमको लग रहा है कि इनको अगर हम प्रॉपर वोकेशनल ट्रेनिंग दे करके, अगर वो लोग इंटरेस्टेड हैं कि हम इस लाइन को छोड़ना चाहते हैं, काफ़ी काउंसलिंग करनी पड़ती है उन सब चीज़ों के लिए। अगर कोई इंटरेस्टेड हैं कि वो लाइन छोड़ना चाहती हैं, तो हम उनको पूरी हेल्प करते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग्स वगैरह अलग अलग उनके लायक, उनके लेवल की क्या है, और इस प्रोफेशन को वो अगर छोड़ करके बाहर कहीं अच्छी ज़िंदगी व्यतीत करना चाहती, तो उसमें भी हमने काफ़ी उन लोगों को हेल्प की है, और काफ़ी सक्सेस हमको उसमें मिले भी है। शुरुआत में काफ़ी चैलेंजिंग था दीदियों की, अपनी मानसिकता ये थी कि हमें तो समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमारे घर वालों ने हमें लाके बेचा है यहाँ पर, हमारी क्या ज़िंदगी, हमें कौन देखेगा। तो काफ़ी समय लगा है, हम लोगों को काफ़ी ताकत लगानी पड़ी है कि उनके दिमाग से वो विचार थोड़ा सा कम करके ये चीज़ में उनको विश्वास दिलाएं कि वो खुद सक्षम है, वो खुद कुछ अपने लिए, खुद के लिए कर सकती हैं, अगर समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, परिवार एक्सेप्ट नहीं करता है तो। मेरे साथ पूनम है, जो कि जिनका कि दिन में करीब 8-9 घंटे या मैं कहूँ 10-12 घंटे ऐसे ही सेक्स वर्कर के बीच गुजरता है। उनकी समस्याओं पे वो बात करती हैं, उनकी समस्याओं का निदान करती हैं, उनकी दिक्कतें क्या हैं उस पर वो लगी रहती हैं। पूनम, आपने इतने सालों से जो है इन लोगों के बीच में बहुत सारी इनकी समस्याएं देखी हैं। अगर ये राशन कार्ड इनका बन जाता है, इनको एक नई पहचान मिल जाती है, तो किस तरह से इनकी ज़िंदगी में सुधार होगा? जब इनके पास राशन कार्ड या कोई पहचान पत्र नहीं था, तब उनकी क्या हालत आपने देखी है, और आज अगर जब राशन कार्ड बनेंगे तो क्या सुधार होगा? ओके, सबसे पहले तो मैं महाराष्ट्र सरकार को मैं थैंक्स कहना चाहूँगी कि इस तरीके से उन्होंने जो आगे आके ये स्कीम को आगे लाए, एंड अवेयरनेस करने के लिए कुछ एनजीओ को भी उन्होंने प्रोत्साहित किया, एंड आइडेंटिफाई किया कि कौन एनजीओ है जो इनके लिए पूरा दिन काम करती है, और नज़दीक जाके इनको समझा कि इनके साथ अवेयरनेस करके किस तरीके से राशन कार्ड बना सकती है। उनके लिए वापस से मैं थैंक्स बोलूँगी महाराष्ट्र सरकार को। एंड दूसरी बात जो आपने कहा कि पहले राशन कार्ड नहीं था तो कितनी सारी दिक्कतें आती थी, तो सबसे बड़ी दिक्कत तो वही है कि अगर राशन कार्ड नहीं था तो उनको अनाज लेने में बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि उनकी जो आमदनी है बहुत कम है, और कभी कभी नहीं होती है, और उसी में उनके बच्चों को और खुद को पालना एंड गाँव को देखना काफ़ी मुश्किल होता था। पर अगर हम अब बात करें, रेशन कार्ड जिस तरीके से बन रहे हैं वो तो अच्छी बात है ही, पर हमने देखा है कि महाराष्ट्र सरकार ने ये सारा उनका स्ट्रगल देखते हुए कि रेशन कार्ड बनाने के लिए कितने सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, प्रोसीजर कैसा होता है, कितने टाइम लगते हैं, कितने लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तब वो फिल्टर करके ये असेस किया गया कि हम अगर रेड लाइट एरिया के लिए हम रेशन कार्ड बनाते हैं, उनके लिए टारगेट ग्रुप के लिए रेशन कार्ड नॉर्मल ही रहेगा, जैसे इन जनरल सबका बनता है वैसा ही होगा। उसमें कहीं पे भी किसी भी प्रकार का कुछ भी उनके लिए ऐसा नाम लिखा हुआ नहीं होगा कि ये दीदी ये पैसे से है, तो वो बहुत अच्छी बात है। एंड दूसरी बात, डॉक्यूमेंट जो हैं काफ़ी सारे उनके मतलब नहीं लिए जा रहे हैं, जैसे कि पहले होता था कि वोटिंग कार्ड, बैंक अकाउंट, ये सब लगाना ही है। अगर बैंक का पासबुक नहीं होता था तो बोला जाता था कि फॉर्म पूरा कंप्लीट नहीं है, पर अभी ऐसा बोला गया है कि सिर्फ अगर आधार कार्ड फॉर्म के पीछे अटैच किया जाता है, या जो एनजीओ उसका फॉर्म फिलअप करता है वो सिर्फ लेटर लगाता है, उससे आसानी से सिर्फ रेशन कार्ड जल्दी से बन जाएंगे एंड डुप्लीकेशन नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत कम समय में रेशन कार्ड इन बहनों के बनेंगे, एंड प्रोसेस जो है बहुत लेंदी नहीं होगा, एंड डॉक्यूमेंट बहुत सारे उनके लिए रिक्वायरमेंट नहीं होंगे जो वो लोग कभी दे ही नहीं पाते थे। उसकी वजह से काफ़ी पहले बहुत दिक्कत होती थी, बहुत चैलेंज आता था डॉक्यूमेंट सबमिट करने में। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा सोचा है गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र सरकार ने, कि इन लोगों के लिए अगर रेशन कार्ड जैसी चीज़ अगर हमें बनानी है तो हमें ग्रास रूट से सोचना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। तो अच्छा लगता है वो चीज़ जान के कि उनके हिसाब से उन लोगों ने वो सब तय किया है, और ऐसा नहीं है कि एक दीदी के दो रेशन कार्ड हैं या डुप्लीकेशन हो रहे हैं। उसके लिए बहुत अच्छे से यादी वगैरह बनाई गई है, सिस्टमेटिक सब होगा, ताकि किसी भी प्रकार का डुप्लीकेशन ना हो। एक राशन कार्ड किसी की ज़िंदगी कैसे बदल सकता है, कैसे उसकी नई पहचान दे सकता है, कैसे जो है उसके
परिवार, उसके बच्चों को जो है ज़िंदगी में बदलाव ला सकता है। इस पर हमने बात की AWC के मेंबर से, जिन्होंने पूरे लॉकडाउन के दौरान और सालों से जो है इन सेक्स वर्कर के लिए जो है काम कर रहे हैं, उनकी समस्याओं का निदान कर रहे हैं। और अब जब महाराष्ट्र सरकार इनके लिए नया पहचान पत्र बना रही है, ये उनके लिए राशन कार्ड बना रही है, वो उनकी ज़िंदगी में किस तरह से बदलाव लाएगा, इस पर हमने बात की। कैमरामैन जावेद के साथ राजेश त्रिपाठी, ABP न्यूज़, मुंबई। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।